नमस्कार। एक सवाल है जो शायद हम सबको कभी न कभी परेशान करता है कि हमारा मन कभी शांत क्यों नहीं रहता। हर पल न जाने कितने ही विचार आते हैं जाते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सब रोज गुजरते हैं। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि इन अनगिनत विचारों की जड़ आखिर है क्या? ये सब आते कहाँ से हैं? तो सवाल बिल्कुल सीधा है। हमारे दिमाग में जो ये हजारों लाखों विचार चलते रहते हैं, इनका सोर्स क्या है? क्या इनका कोई एक ही तौंता है, या ये बस ऐसे ही कहीं से भी पैदा हो जाते हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इस सवाल की गहराई में जाते हैं तो हमारी खोज का जो पहला पड़ाव है वो हमें एक बहुत ही कह सकते हैं हैरान करने वाले नतीजे पर पहुंचाता है। जो हमारा सोर्स टेक्स्ट है वो ये कहता है कि हमारे मन की इस सारी उथल-पुथल का, इस सारी हलचल का सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल कारण है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारे विचार चाहे कितने भी अलग अलग क्यों ना हो, कोई खुशी का है, कोई दुख का, कोई चिंता का, या कोई भविष्य की प्लानिंग का, ये सब के सब एक ही जड़ से निकलते हैं। और यकीन मानिए, ये एक इतना गहरा सिद्धांत है जो मन को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख सकता है। तो ये जड़ है क्या? इसे एक नाम दिया गया है, अहंकार, या जिसे इगोइटी भी कहते हैं। अब ये है क्या? ये हमारे मन की सबसे पहली सोच है, सबसे पहला विचार, मैं का विचार। वो एहसास जो कहता है मैं ये शरीर हूँ। और कमाल की बात ये है कि हमारे बाकी सारे के सारे विचार इसी एक मैं से पैदा होते हैं। और हमारा सोर्स टेक्स्ट भी इसी बात को कंफर्म करता है। उसमें लिखा है कि हृदय में प्रकट होने वाले सभी विचारों का आधार अहंकार ही है, जो मैं की पहली मानसिक वृत्ति है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब ये है कि हमारे मन के समंदर में उठने वाली हर एक लहर का जो सोर्स है वो यही मैं का भाव है। अच्छा, इस गहरे कनेक्शन को, इस रिश्ते को और आसानी से समझने के लिए चलिए एक पेड़ का उदाहरण लेते हैं। ये जो पेड़ का रूपक है ना, ये अहंकार और हमारे बाकी विचारों के बीच के रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से सामने रखता है। तो जरा सोचिए कि हमारा मन जो है वो एक विशाल पेड़ की तरह है। इस पेड़ की जड़ वो है मैं का विचार, यानी हमारा अहंकार। और फिर हमारे जो बाकी सारे अनगिनत विचार हैं वो क्या है? वो है इस पेड़ की शाखाएं, इसकी टहनियां, इसके पत्ते। ये सब उसी एक जड़ से, यानी मैं से ही पोषण लेते हैं और उसी पर टिके रहते हैं। और विचारों का यही जो मायावी पेड़ है, इसे ही संसार कहा गया है। ये बंधन का और जन्म मरण का वो भ्रामक चक्र है जो हमारे सारे दुखों की असली वजह है। असल में ये विचारों का वो घना जाल है जिसमें हम सब दिन रात उलझे रहते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि समाधान भी इसी पेड़ के रूपक में ही छिपा है। अगर इस संसार के मायावी पेड़ की जड़ को ही काट दिया जाए, यानी अहंकार को ही खत्म कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो बाकी सारे विचार, वो शाखाएं, वो पत्ते अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे जड़ से उखाड़ दिया गया कोई पेड़ खुद ब खुद सूख जाता है। ठीक है, तो हमने समस्या समझ ली और उसकी जड़ को भी पहचान लिया। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस जड़ को, इस अहंकार को खत्म कैसे किया जाए? मन को पूरी तरह से शांत करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इसके लिए एक बहुत ही सीधी साधी साधना बताई गई है जिसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, मन को विचारों के पीछे भागने मत दीजिए, उसे रोकिए। दूसरा, मन को अपने असली स्वरूप में यानी आत्मा में टिकाने की कोशिश कीजिए। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, बस उसके एक साक्षी बन जाइए, एक विटनेस। इस साक्षी भाव पर, इस विटनेस वाली स्टेट पर बहुत जोर दिया गया है। कहा गया है जो कुछ भी हो उसके साक्षी बने रहना चाहिए। ये नजरिया अपनाते हुए कि जो भी अजीब चीजें हों होने दो, हम देखेंगे। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी घटना से खुद को इमोशनली अटैच किए बिना बस एक दर्शक की तरह न्यूट्रल होकर उसे देखना। और ये कोई हल्का फुल्का सुझाव नहीं है, इसे मनोनाश कहा गया है, यानी मन का पूरी तरह से विलय हो जाना। उसे शांत कर देने का सबसे सही, सबसे सटीक तरीका बताया गया है कि यही वो रास्ता है जिससे मन की सारी रुकावटों को पार किया जा सकता है। अब देखिए, ये जो टीचिंग है ये एक और गहरे लेवल पर जाती है
और ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे ये बस एक ही सिंपल सी विधि सभी बड़े बड़े आध्यात्मिक रास्तों का सार है, उनका एसेंस है। और ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, ये बहुत बड़ा दावा है। ये जो तकनीक है, ये कई तरीकों में से सिर्फ एक नहीं है, बल्कि ये वो सेंट्रल प्रिंसिपल है, वो केंद्रीय सिद्धांत है जो अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं को एक साथ जोड़ता है। कहा गया है कि अहंकार को नष्ट करने की यही एक विधि असल में सभी रास्तों का दिल है, उनका हृदय है। आप देखिए, चाहे भक्ति मार्ग हो, ध्यान मार्ग हो, योग मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो, आत्म अन्वेषण की, खुद की खोज की, यही एक साधना इन सभी का सार है। रास्ते ऊपर से देखने में भले ही अलग अलग लगें, पर सब के सब आखिर में उसी एक जड़ पर यानी अहंकार पर ही चोट करते हैं। और ये बात सिर्फ कहीं नहीं जा रही, हमारा सोर्स टेक्स्ट खुद इस गहरे कनेक्शन को कंफर्म करता है। वो कहता है कि अहंकार को आसानी से नष्ट करने वाली यही एक विधि भक्ति भी कहलाने के योग्य है, ध्यान भी, योग भी और ज्ञान भी। तो सवाल ये है कि ये सारी समझ, ये सारी यात्रा हमें आखिर ले कहाँ जाती है? ये हमें हमारे अल्टीमेट गोल की तरफ ले जाती है, यानी परम शांति। और शास्त्रों की जो सबसे निर्णायक, सबसे फाइनल टीचिंग है, उस ओर ले जाती है। और यहाँ पर दो बुनियादी सच हमारे सामने आते हैं। पहला ये कि ईश्वर ही आत्मा के रूप में हमारे हृदय में मैं बनकर प्रकाशित हो रहे हैं, चमक रहे हैं। और दूसरा ये कि शास्त्र साफ साफ कहते हैं कि हमारा और कोई बंधन नहीं है, हमारे विचार ही हमारा सबसे बड़ा बंधन है। तो फिर सबसे बड़ा अनुशासन, सबसे अच्छी साधना क्या है? वो ये है कि अपने मन को उसके सोर्स में यानी आत्मा में विलीन करके और फिर उस आत्मा को, उस ईश्वर को कभी भूले बिना बस शांत रहना, बिल्कुल चुप, स्थिर, बस अपनी सहज अवस्था में बने रहना। और बस यही शास्त्रों की अंतिम और निर्णायक शिक्षा है। सारी साधनाएं, सारा ज्ञान, सब कुछ घूम फिरकर इसी एक पॉइंट पर आकर टिक जाता है कि मन को वापस उसके सोर्स में ले जाके शांत कर देना है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या ये वाकई संभव है? क्या मन पर सचमुच सिर्फ उसके सोर्स को, उसकी जड़ को देखने भर से विजय पाई जा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।